echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। Echo of His Call Ministries has a lot of activities. एक ऑफिस कॉल मिनिस्ट्री में बहुत सारे सेवा चल रहे हैं। We are also successful in this YouTube ministry. और इस YouTube की सेवा के द्वारा में हम लोग भी सफल प्राप्त हो रहा है। Please keep all the members of this team in your prayers. कृपया ये सारे दल के लिए प्रार्थना में रखिए। 1 Peter chapter 3 verse 13 says like this. पहला पत्रस उसका 3:13 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, And who is he who will harm you if you become followers of what is good? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहते तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? The Lord who has created the whole universe is asking this question this morning. और सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर आज ये सवाल आप सभी लोगों को पूछ रहा है। This is a question by a father. और ये जैसे कि एक पिता सवाल पूछते उसी प्रकार का एक सवाल है। Who is he? और कौन है वो? Who is he? कौन है वो? Who is he who will harm you, my children, if you become followers of good? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहते हो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? Who can stand against my people, those who are following the good? और जो लोग की अच्छा भलाई काम करते हैं कि कौन उसके विरोध में खड़ा हो सकता है? God, your father says, nobody can live in this world by harming you by any worldly things. और पिता परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपको बुरा करके जी नहीं सकता है। Nobody can live in this world if you attack you bodily or spiritually. और जो कोई परमेश्वर का लोगों को आक्रमण करते हैं वो कभी नहीं रहेंगे। This is a statement by the Lord who has created the whole universe. और ये बातें जो कि इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, Whoever take action or attack you will be taken revenge by the Lord God. और जो कोई आप लोगों को आक्रमण करता है हानि पहुंचाता है कि परमेश्वर उन सारे लोगों का बदला लेंगे। The Lord God, your Father, will take revenge upon the people, those who give you trouble. और पिता परमेश्वर जो लोग आपको की तकलीफ देते हैं उन सारे लोगों को बदला एक दिन जरूर लेंगे। But the main thing is you should follow the good. परंतु आप लोगों को की भलाई काम को करना है। You should keep calm. और हमें की धीरज को रखना है। You have to stand still. और हमें स्थिर रहना है। This morning you may be under great trouble by the other people. और आज शायद दूसरे के लोगों के द्वारा आप तकलीफ में हो। They may be giving you a lot of troubles. शायद वो सारे लोग आपको बहुत सारे तंग कर रहे हैं। You may be under great threat. और शायद वो लोग आप लोगों को धमकी दे रहा है। This morning God says you should not harm anybody. और इस आज सुबह परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं उन सारे लोगों को आप हानि नहीं करो। There's a commandment for you. और ये आप लोगों के लिए परमेश्वर का आज्ञा है। Romans chapter 21 Romans chapter 12 verse 21 says like this. और रोमी उसका 12 का 21 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Romans chapter 12 verse 21. और उस रोमी का 12 का 21 में इस प्रकार लिखा Do गया, not be overcome by evil, और बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत but लो। overcome evil with good. और भलाई से बुराई को जीत लो। My dear brother and sister, this morning you need not worry about और anything. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कोई भी किसी भी बातों पर चिंता नहीं करना चाहिए। Today something good will happen to you. और आज परमेश्वर कुछ आप लोग को जीवन में करने के लिए जा रहा है। Your Father God is asking, who is he who will harm you? और आपके पिता परमेश्वर इस प्रकार कहता है, ऐसा कौन है जो कि आपके विरोध में कि लड़ सकता है?
Who is the person who is giving trouble to you? और ऐसा कौन है जो कि आपको हानि करने के लिए खड़ा है? He says, I will deal with him. और वो कहता है कि मैं उनके साथ में You बदलूंगा। be calm. आप लोगों को धीरज रखना है। Kneel down and pray to me. आप लोगों को घुटने में आकर के प्रार्थना You करना wait upon me. परमेश्वर की ओर से हमें इंतजार करना है। Do not be overcome by evil, और बुराई से बुराई मत करो, but you are expected to overcome the evil with your good deeds. परंतु भलाई से बुराई को जीतने के लिए परमेश्वर कहता है, The Lord will take care of the procedures. और वो परमेश्वर वो सारे बातों को देखेंगे। You keep calm. और हमें धीरज रखना है। He will proceed further. परमेश्वर आगे बढ़ करके बदला लेंगे। Be calm and wait. हमें कि आसान से परमेश्वर का इंतजार करना He है will take up the और procedure. वो अपना काम करेगा। Let me pray for मैं you. आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, I pray for these brothers and sisters. मेरे प्यारे परमेश्वर, आप इस समय में इन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना I करता हूं। kindly ask you to give the grace and courage to wait upon you. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे भाइयों और बहनों के जीवन में आप धीरज दीजिए, शांत दीजिए, ताकि वो लोग आपके सम्मुख में रह करके इंतजार कर पाए। Give them the grace to overcome evil by their good deeds. प्रभु, उन सारे लोगों को अनुग्रह दीजिए ताकि भलाई से बुराई को जीत ले। Give grace to wait upon you. प्रभु, अनुग्रह दीजिए ताकि वो लोग आपके सम्मुख में इंतजार Lord, कर please पाए। give grace to wait upon you. प्रभु, अनुग्रह दीजिए ताकि वो सारे लोग आपके सम्मुख में आकर के अपेक्षा रख रह पाएंगे। Lord, I request you and pray that you should be gracious unto these people. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, उन सारे लोगों के ऊपर अनुग्रह दीजिए। Lord, as your servant, I ask you to be graceful unto these people, those who have joined me in this prayer right now. प्रभु, आपके दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, इस सारे भाई और बहनों जो प्रार्थना में जुड़ा है, उन सारे लोगों को आपका कृपा दीजिए। We ask all these things in the name of Jesus Christ ये of सारे Savior. प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.